कि आप गर्जना कीजिए। रावण गर्जना करता था तो गर्भवती स्त्रियों के गर्भ गिर जाते थे, तो मंदोदरी का भी गिर गया। तो मंदोदरी के गर्भ से एक बेटी हुई, उसी घड़े में डालकर मुंह बंद कर दिया। रावण ने उस घड़े को ले जाकर जनक की जमीन में गाड़ दिया। अब रावण ने क्यों गाड़ा? क्योंकि उस समय के पावरफुल जो राजा थे वो जनक जी थे। रावण जनक जी से बड़ा डरता था, तो रावण ने सोचा कि संतों का खून यदि मैं जनक जी की नगरी में गाड़ दूंगा तो इनकी नगरी में भूखमरी मच जाएगी, सूखा पड़ेगा और इनकी प्रजा इनको नष्ट कर देगी श्राप देकर। आपके यदि किसी गांव में किसी संत की हत्या हो जाए, किसी गांव में यदि किसी ब्राह्मण की हत्या हो जाए और उसका खून उस गांव में पड़ जाए तो वो गांव सदा सदा के लिए श्रापित हो जाता है। उस गांव में तरक्की विकास नहीं हो पाती। कई सौ सालों तक वो श्राप का असर देखने को मिलता है। इसलिए ये बात शास्त्रों की है। रावण जानता था कि अच्छा उसने संतों का खून इसलिए इकट्ठा किया कि जनक की नगरी में गाड़ देगा तो जनक जी के यहाँ बारिश नहीं होगी और ये श्राप के कारण नष्ट हो जाएगा। पर चूंकि हुआ उल्टा, उस गर्भ का पालन पृथ्वी माँ ने किया और समय आने पर जनक जी, मिथिला के राजा जनक जी, जिनकी पत्नी श्री सुनैना, सीता जी की मां कौन थी? सुनैना। एक दिन जनक जी अपने सोने का स्वप्न आया कि आप सोने का हल बनाइए, और सोने का हल बनाकर उन्होंने जो खेत की जुताई की तो वहां से एक घड़े से एक कन्या का प्राकट्य हुआ। आज के दिन, आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन, आज के दिन ठीक 12 बजे दिन में जनक जी के हल चलाने से घड़े से जो कन्या प्रकट हुई, ठीक 12 बजे आज के दिन प्रकट हुई। तो वही सीता माँ का प्राकट्य उत्सव है। चूंकि पृथ्वी से प्रकट होने पर उन्हें पृथ्वी पुत्री कहा गया। चूंकि मंदोदरी के गर्भ में कुछ दिन रही तो रावण की पुत्री भी इस भाव से कहते हैं, पर यह बात का प्रमाण नहीं है। फिर भी हमने आपको सुनाई कथा। अब मैं आपको वेदवती की जो कथा अधूरी वो पूरी कर दूं। वेदवती ने रावण को कौन सा श्राप दिया कि आप जब किसी नारी का हरण करेंगे गंदी निगाहों से तो आपका विनाश होगा। तो रावण ने सीता का हरण कर लिया, अब विनाश होगा। पर एक बात और कही कि यदि वही स्त्री तुम पर करुणा की दृष्टि डाल देगी तो तुम अमर हो जाओगे। इसलिए अब चलते हैं हम सुंदर कांड में। सुंदर कांड में एक चौपाई लिखी है इसी संदर्भ में। सुंदर कांड में एक चौपाई लिखी है। रावण कहता है सीता से, रावण कहता है, एक बार बिलोक मम ऊरा, ए सीता एक बार मेरी ओर देखो, एक बार मेरी ओर देखो, एक बार बिलोक मम ओरा। रावण ये सुंदरकांड की चौपाई है। तब सीता जी ने तृण धरी ओट कहत वैदेही सुमरि अवधिपति परम स्नेही, सुन 10 मुख खग्योत प्रकाशा, कवहु की नलनी करई प्रकाशा। एक बार बिलोक मम ओरा। रावण कहता है सीता मेरी तरफ एक बार देखो। क्यों कहता है? क्योंकि यदि सीता माँ की एक बार कृपा दृष्टि रावण के ऊपर पड़ जाती तो जैसे माता सीता की करुणा दृष्टि एक बार हनुमान जी पर पड़ी तो हनुमान जी को अमरता का वरदान माता सीता ने ही दिया। अजर अमर गुर निधि सुत होहूं, करहूं बहुत रघुनायक छोहूं। ये सुंदरकांड की चर्चा है। ये तभी जब हनुमान जी लंका गए तो सीता माँ ने कृपा दृष्टि जिस पर डाल दी वो अमर हो गया। हनुमान जी पर डाली थी। हनुमान जी को अमरता का वरदान राम जी ने नहीं दिया। हनुमान जी को अमरता का वरदान माता सीता ने दिया। अजर अमर गुण निधि सुत होहूं, करहूं बहुत रघुनायक छोहूं। तुम अमर हो जाओ, जाओ, सारी सिद्धियां तुम्हारे पीछे डोलें और सदा राम जी की कृपा तुम पर बनी रहे। तो रावण सोचता था कि एक बार हम पर भी दृष्टि पड़ जाए तो हम भी अमर हो जाएं।
पर माता सीता ने रावण को कभी नजर उठाकर देखा नहीं। यही मेरी भारत की नारी का चरित्र है कि वो पराये मर्द को, पराये पुरुष को कभी आंख उठाकर देखती नहीं है। तो प्रश्न खड़ा हुआ, हनुमान जी को क्यों देखा? क्योंकि हनुमान जी को पुत्र रूप में देखा। लिखा है अजर अमर गुण निधि सुत। सुत मतलब पुत्र। हे पुत्र तुम अजर अमर हो जाओ। क्योंकि अच्छा, पुत्र की शुरुआत सीता माता से नहीं हुई। आप कहें कि ये मेरा बेटा है तो ये बात अधूरी है जब तक बेटा ना कहे कि ये मेरी मां है। पहले बेटा कहे कि ये मेरी मां है। उसी प्रकार पहले हनुमान जी ने कहा। हनुमान जी ने अपनी माता किसको मनाया? कब कहा सुनो। हनुमान जी जब लंका पहुंचे तो सीता मां बड़ी दुखी थी। तब हनुमान जी ने वहां पर रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। फिर हनुमान जी आए मुद्रिका लेकर। मां, ये मुद्रिका दी है राम जी ने। सीता मां बोली कि पता नहीं कौन से राम जी ने दी है, क्योंकि यहाँ तो माया भी बहुत है, माया का चक्कर है। मैं कैसे मानूं कि तुम हनुमान हो, राम जी के दूत हो? तब कहा हनुमान जी ने, राम दूत मैं मां तू जान की। यहाँ कहा मां, राम दूत मैं मां तू जान की। और सत्य शपथ करुणा निधान की। ये जो करुणा निधान, मैया बोलो करुणा निधान। ये करुणा निधान किसका नाम है? करुणा निधान किसका नाम है? भगवान श्री राम को करुणा निधान कहते हैं। ये नाम करुणा निधान किसने दिया राम जी को? माता सीता। जब शादी होकर आई माता सीता की, तो माता सीता ने पहली बार जब राम जी को देखा तो पत्नी अपने पति का नाम रखती है ना प्यार से। आप लोगों ने रखा कि नहीं अपने पति का नाम? मैया आपने रखा था अपने पतिदेव का नाम प्यारा वाला? नहीं? कुछ याद आ रहा है? नहीं, मैया लोगों ने नहीं रखा, पर रखना चाहिए। मैया आपने रखा है मेरी मां? नहीं, आज ही रख लेना अपने अपने पतियों का एक प्यारा सा नाम। अब हम आपको इस नाम से बुलाएंगी। तो सीता जी ने राम जी का एक नाम रखा था करुणा निधान। क्या नाम रखा? करुणा निधान। तो ये नाम केवल सीता जी जानती थी और कोई नहीं जानता था पूरी अयोध्या में। इसलिए जब हनुमान जी आने लगे तो राम जी ने केवल अंगूठी नहीं दी, हनुमान जी को यह भी कहा था कि सीता तब तक नहीं पहचानेंगी जब तक आप मेरा ये पासवर्ड नहीं बोलेंगे। तो आप कह देना कि करुणा निधान, पहचान जाएंगी। इसलिए कहा राम दूत मैं मां तू जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। हे करुणा निधान। अब सीता जी समझ गई कि ये हनुमान है, ये राम का दास है, क्योंकि करुणा निधान नाम किसी और को पता ही नहीं है। इसके बाद सब दुनिया जान पाई कि राम जी को करुणा निधान नाम, राम जी को राम नाम किसने दिया? गुरु वशिष्ठ जी ने। और करुणा निधान नाम किसने दिया? माता सीता ने। ठीक है मेरी मां। तो सीता जी ने हनुमान जी की तरफ तो देखा प्यार से, क्योंकि उन्होंने माता कहा, जबकि रावण की तरफ उन्होंने कभी नहीं देखा। यदि रावण ने भी सीता माता को माता कहा होता तो निश्चित माता कृपा की दृष्टि उस पर जरूर डालती, लेकिन उस दुष्ट ने माता कभी कहा ही नहीं, कहा ही नहीं। कृपा बरसाने को तैयार है मां, कृपा लेने के लायक तो बनो। इसलिए तो माता सीता का जन्म हुआ और उनका लालन पालन हुआ बहुत समय तक। माता सीता के पास एक पिनाक नाम का धनुष था। जनकपुर में शिव जी का दिया हुआ। सीता जी जब अपने घर का कोई काम करती,
उनके कमरे में था। तो जब भी कोई काम वाम किया करती थी, भाई दीपावली में सबके घर साफ सफाई होती है, साल में एक बार आदमी घर की साफ सफाई। तो माता सीता वो धनुष उठा के कभी यहाँ कभी यहाँ कभी सीता माँ उस धनुष के संग खेलने लगती। तो जनक जी ने सोचा कि मैं सीता का विवाह उसी से करूंगा जो इस धनुष पर डोरी चढ़ाएगा। धनुष तोड़ने का कोई सवाल नहीं था, अब धनुष यज्ञ रखा गया। धनुष यज्ञ में डोरी चढ़ाने के लिए बड़े बड़े राजा आए, पर भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन टरहि न टारा। बड़े बड़े राजाओं ने धनुष उठाना चाहा, पर किसी से धनुष हिला भी नहीं। बड़े बड़े राजाओं ने। अंत में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने धनुष को उठाया क्या, धनुष खुद हाथ में आ गया और डोरी चढ़ाने जरा झोंकाया तो टूट गया। और माता सीता का विवाह श्री राम जी के संग कब हुआ था? कौन सा महीना था वो? अगहन का महीना था, शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को, जिसे विवाह पंचमी भी कहा जाता है। उस दिन भगवान श्री राम का माता सीता के संग क्या हुआ? विवाहोत्सव हुआ। और विवाह होने के बाद राम जी घर आए। घर कहाँ? अयोध्या। अयोध्या में राम जी अपनी सीता पत्नी के संग खूब आनंद से रहे। जब राम जी 27 साल के हुए, राम जी कितने वर्ष के हो गए? अब 27 वर्ष के हो गए राम जी। जब राम जी 27 वर्ष के हुए तो दशरथ जी ने कहा कि अब राम को राजा बनाऊंगा, और राम जी के राजा बनने की तैयारी हो गई, पर तैयारी पूरी ना हो पाई। राम जी वनवास चले। जब वनवास गए उस समय राम जी की उम्र कितनी थी? और राम जी से सीता जी कितनी छोटी हैं आपको पता है? 11 वर्ष छोटी हैं माता सीता। राम जी से कितनी छोटी हैं माता सीता? 11 वर्ष। राधा जी श्याम सुंदर से 11.5 महीने बड़ी हैं, और यहां राम जी से सीता माता 11 वर्ष छोटी हैं। राम जी 27 वर्ष के हैं जब वनवास जा रहे हैं, तो अब 27 में आप 11 को माइनस कर दीजिए, तो राम जी वनवास जा रहे हैं। ठीक है, राम जी वनवास कब गए? आपको तिथि बता दूं? राम जी का वनवास किस डेट को हुआ था, किस महीने में हुआ, आप जानते हैं? चलो हम आपको बता रहे हैं। राम जी वैशाख, ये जो चल रहा है कौन सा महीना? ये कौन सा महीना? ये वैशाख चल रहा। इसी महीने में राम जी को वनवास हुआ था। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि थी। षष्ठी तिथि को राम जी वनवास चले 14 वर्ष के लिए। चले वनवास राम जी। सीता भी संग चली। सीता मां ऐसी नारी है कि जो अपना माय का पक्ष और ससुराल पक्ष दोनों की मर्यादा को लेकर चलती। राम जी चले, नंगे पांव माता सीता चल रही हैं। अब सोचो, यही गर्मी का महीना था। तमसा नदी के तट पर पहली रात गुजारी, श्रृंगवेरपुर दूसरी रात गुजारी, और केवट से नाव उस दिन मांगी, वो तीसरा दिन था वनवास का। जब राम जी ने केवट से नाव मांगी, वो राम जी के वनवास का तीसरा दिन था। मांगी नाव न केवट आना, कहाँ ही तुम्हार मरम मैं जाना। वो राम जी के वनवास का तीसरा सूर्योदय था। चले
केवट कहता है सरकार मैं आपको अपने नाव में नहीं बिठा सकता, क्योंकि आपके चरणों में जादू है। कौन सा जादू था राम जी के चरणों में? अच्छा, राम जी के चरणों में कौन सा जादू था? मैया बताओ मेरी माँ, कौन सा? नारी सुहाई पाहन तेना काठ कठिनाई। आपके चरणों में ये जादू है कि पत्थर को छू देते हैं तो पत्थर क्या हो जाती है? स्त्री हो जाती है। केवट बोला कहीं मेरी नाव भी छूने से कहीं स्त्री ना हो जाए, यदि हो गई तो मेरा परिवार का गुजारा दाल रोटी इसी से चलती है। राम जी बोले ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। केवट बोला सरकार मैं पार उतार दूंगा आपको, एक शर्त है। क्या शर्त है? बोले आपको अपने चरण धुलवाने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? चरण धुलाने पड़ेंगे। केवट कहता है, क्या कहता है केवट? केवट कह रहा है ने चरण धुलवाए और चरणामृत पीकर केवट पार हुआ, अपने पितरों को पार लगाया, नाव में बिठाया, नाव चली, डगमग डगमग नाव डुलाने लगा। राम जी बोले जरा धीरे धीरे चल, हमसे तैरना वैरना नहीं आता। केवट बोला कोई बात नहीं, मेरा हाथ पकड़ लो आप, तैरना आपको नहीं आए तो मेरा हाथ। केवट तू क्यों नहीं पकड़ता राम जी का हाथ? केवट कहता है यदि मैंने राम जी को पकड़ लिया तो मैं अहंकार के कारण कभी भी छोड़ सकता हूं, पर जिससे राम जी ने पकड़ लिया वो कभी नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए मैं नहीं, आप पकड़ेंगे मुझे। इसलिए आप कभी भगवान को मत पकड़िए, आप तो दोनों हाथ बढ़ा दीजिए, नाथ आप ही पकड़ो। हम में कहां ताकत है आपको पकड़ने की? आप ही पकड़ के रखिए। अब राम जी आगे चले। 12 वर्ष तक राम जी चित्रकूट में रहे। राम जी 12 वर्ष तक कहां रहे मेरी मां? चित्रकूट में। फिर राम जी पंचवटी गए। पंचवटी बोले तो नासिक। 13वें वर्ष लगते ही सूपनखा आई राम जी के पास, और सूपनखा जब आई तो उस समय राम जी के वनवास का 13वां साल स्टार्ट हुआ। इसके बाद रावण आया सीता जी का हरण करने। रावण ने सीता माता का हरण कब किया था? माघ का महीना था, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी। माघ का महीना, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, दोपहर के समय रावण ने माता सीता का हरण किया था। माघ का महीना, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि। माघ बोले तो आज की भाषा में जनवरी के समय लगभग वही माघ महीना रहता। क्यों जनवरी? जनवरी का आखिरी, फरवरी का स्टार्ट, वही। इसके बाद मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन हनुमान जी लंका गए थे। हनुमान जी लंका कब गए? मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी थी उस दिन जब हनुमान जी लंका गए। रावण मरा कब था? कौन बताएगा? चलो रावण के मरने की डेट बताओ। मैया बताओ मेरी मां, कब मरा? हाँ, कब? भारत में लोग ये मानते हैं कि विजयदशमी के दिन रावण मरा था, जिस दिन नवरात्रि के बाद नहीं अपन रावण जलाते हैं। कब? दशहरा। दशहरा के दिन रावण मरा, ये भारत में मान्यता है, पर यह मान्यता सत्य नहीं है। हम लोगों ने दीपावली का निबंध भी लिखा है 7वीं 8वीं क्लास में। उस निबंध में हम लोगों ने भी यही लिखा है कि आज दीपावली इसलिए मनाई जाती है, इस दिन राम जी ने रावण को मार के अयोध्या आए और राम जी के आने की खुशी में अयोध्या में दीपक जलाए गए, इसलिए दीपावली को दिया जलाकर उत्सव मनाया जाता है। ये सबको पता है।
पर आज भी भारत में लोगों को यह नहीं पता कि दीपावली क्यों मनाई जाती है। दीपावली क्यों मनाई जाती है? उस दिन राम जी आए, ये ऐसा नहीं है। यदि दीपावली के दिन राम जी आए तो फिर सारे घरों में राम जी की पूजा होनी चाहिए, फिर लक्ष्मी जी की पूजा क्यों होती है, गणेश जी की क्यों होती है? यदि चलो दीपावली के दिन राम जी आए तो राम सीता की पूजा होनी चाहिए ना दीपावली के दिन, फिर लक्ष्मी गणेश की पूजा क्यों होती है? तो आज हम आपको पंडित ज्वाला प्रसाद जी, जो बंबई छापा की रामचरितमानस निकलती थी पहले, आज भी आती है, उसमें पंडित ज्वाला प्रसाद जी ने, बड़े विद्वान हुए हैं, उन्होंने राम जी के एक एक दिन की सटीक तारीख निकाली है, तिथि निकाली है। उनके अनुसार हम आपसे ये कह रहे हैं। चैत्र का महीना था, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन रावण की मृत्यु हुई थी। रावण कब मरा था? चैत्र के महीने में। चैत्र का महीना मतलब मार्च। चैत्र का महीना मतलब आज के हिसाब से लगभग मार्च। चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को रावण मरा था। माता सीता लंका में कितने दिन थी? 14 महीना 10 दिन माता सीता लंका में थी। 14 महीने 10 दिन माता सीता लंका में थी। और राम जी रावण को मार के कब आए? राम जी का राज्य अभिषेक हुआ, राम जी तो उसी दिन आ गए। रावण को मार के राम जी तो उसी दिन आए, फिर राम जी का राज्याभिषेक हुआ। तो वैशाख कृष्ण पक्ष की सप्तमी को राम जी अयोध्या आए, क्योंकि इतने दिन राम जी भरत जी के पास रहे नंदीग्राम में। राम जी रावण को जिस दिन मारे, राम जी तो अयोध्या उसी दिन आए, पर अयोध्या से लगभग 10 किलोमीटर दूर नंदीग्राम है, जहां 14 साल भरत जी रहे, तो राम जी वहां रहे कुछ दिन। फिर वहां से राम जी वैशाख कृष्ण पक्ष की सप्तमी को अयोध्या गए भरत जी के संग। जिस दिन रावण मरा, अब आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि फिर दीपावली बताओ कैसे कब मनाई जाती है, वो हम आपको बता रहे हैं। देखो, रामचरितमानस में एक चीज स्पष्ट है। अच्छा, ये आधार किसका लिया मैं आपको बताता हूं। राम जी, अब देखो इसमें आप देख लो कौन सा इसमें लिखा है कि हनुमान जी जब लंका गए उस समय एकादशी तिथि थी और चैत्र का महीना था जब रावण मारा। चैत्र का महीना, अब चलो चैत्र तक पहुंचते हैं हम लोग। पहले तो ये समझो कि जब राम जी ने बाली को मारा और बाली को मार के राम जी ने सुग्रीव का, बाली को मारकर सुग्रीव का जब अभिषेक किया, उस समय कौन सा महीना चल रहा था? उस समय बारिश शुरू हुई थी। लिखा है ना, वर्षा विगत शरद ऋतु आई, भूले कांस सकल मही छाई, जनु वर्षा कृत प्रगट बुढ़ाई, उदित अगस्त पंथ जल सोसा, जिमि लोभई सोसई संतोषा, सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गत मद मोहा, रस रस सूख सरित सर पानी, ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी। लिखा है। कुल मिला के राम जी, हनुमान जी जब चले सीता मां की खोज में, उस समय बारिश के 4 महीने बीत चुके थे। ठीक है मेरी मां, अब दीपावली क्यों मनाई जाती है वो भी सुनो। जिस दिन राम जी ने रावण को मारा, उसी दिन राम जी वापस आए। मैंने राम जी के आने की पूरी तिथि तारीख बता दी। अब दीपावली इसलिए मनाई जाती है क्योंकि दीपावली के दिन समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी। दीपावली के दिन समुद्र मंथन से कौन प्रकट हुआ था? माता लक्ष्मी जी।
और इसी दीपावली के दिन लक्ष्मी जी ने भगवान श्रीमन नारायण के गले में माला पहनाकर उनका वरण किया था। तो लक्ष्मी और नारायण के विवाह की तिथि है ये दीपावली की तिथि, इसलिए दीपावली में लक्ष्मी और नारायण की पूजा होती है दक्षिण भारत में, पर उत्तर भारत में लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा होती है। अब लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा का क्या, गणेश जी का लक्ष्मी जी से क्या लेना देना, वो मैं आध्यात्म चर्चा है वो समझा रहा हूं। लक्ष्मी जी का पूजन गणेश जी के साथ क्यों होता है वो सुनो। इसलिए होता है मेरी मां, क्योंकि लक्ष्मी जी हैं धन की माता और गणेश जी हैं बुद्धि के देवता। गणेश जी कौन है, बुद्धि है। तो गणेश जी के बगल में कौन बैठी हैं, लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी कहती हैं जिसकी बुद्धि गणेश जैसी होगी, बुद्धिमान। पैसा लक्ष्मी जी किनके पास है, मूर्खों के पास के बुद्धिमानों के पास, बोलो लक्ष्मी किसके पास है, मूर्खों के पास। यदि आ भी गई धोखे से तो ज्यादा दिन रहती नहीं है। लक्ष्मी हमेशा विद्वानों के पास होती है। विद्वान जो समझदार हैं, अपने बुद्धि का सदुपयोग करते हैं। बुद्धि हो गणेश जैसी तो लक्ष्मी जी बगल में बैठेंगी, और यदि गणेश जैसी बुद्धि नहीं हुई तो लक्ष्मी जी उठकर। इसलिए जो गणेश जैसा विलक्षण बुद्धिमान व्यक्ति है, जो अपने माँ बाप की सेवा करने वाले गणेश जी हैं, जो सदा सबसे प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं लक्ष्मी जी उनके साथ रहती हैं। तो गणेश जी का लक्ष्मी से ये संबंध है। गणेश जी चूहे पर क्यों बैठे इसका भी संदेश है। गणेश जी हैं बुद्धि के देवता, और चूहा हमेशा कुतरता रहता है। चूहा मीन्स तर्क। चूहा क्या है, गणेश जी बुद्धि है और बैठे किस पर है, चूहे पर। चूहा है तर्क का प्रतीक। बुद्धि हमेशा तर्क पर सवार होती है, इसलिए हमारे यहां तर्क शास्त्र भी है। हमारे यहां कौन सा शास्त्र है, तर्क शास्त्र भी, जिसे तर्क संग्रह कहते हैं। ठीक है, तो गणेश जी का चूहे पर बैठने का आशय यह हुआ कि बुद्धि तर्क पर सवार है। और हमेशा बुद्धि, आप तर्क नहीं करेंगे तो आप कभी विद्वान नहीं बनेंगे। तर्क आप टीचर से जब पढ़ते हैं स्कूलों में तो आपको पूछना पड़ता है, सर ऐसा तो ऐसा क्यों, है ना। तो ये तर्क है। यदि तर्क नहीं करें, जो इसलिए बच्चों को ये बोला करो कि स्कूल जाया करो तो पूछा करो, सर से नहीं समझ में आया 10 बार पूछो, सर ये नहीं समझ में आया, ये नहीं तो ये कैसे, ये आपने ऐसा लिख दिया, ये क्यों लिख दिया, यहाँ पे ये क्यों आएगा, यहाँ ये आना चाहिए, आपके दिमाग लगाओ तो आपका दिमाग यूजफुल होगा, काम करेगा। ठीक है, चलिए। दक्षिण भारत में आज भी लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है दीपावली के दिन। उत्तर भारत में लक्ष्मी गणेश जी की पूजा। तो दीपावली क्यों मनाई जाती है, क्योंकि इस दिन भगवान श्रीमन नारायण का लक्ष्मी जी से विवाह हुआ। उनके विवाह उत्सव में घर घर दीप जला करके हम लोग उत्सव मनाते हैं, भगवान के विवाह उत्सव। ये पर चूंकि मान्यता यही है कि उस दिन राम जी लौट कर आए, तो सब लोग यही मानते हैं, निबंध भी हम लोगों ने यही लिखा। तो मान्यता यही है, तो इस मान्यता से हम लोग मानते चले आ रहे हैं। पर शास्त्रों की प्रामाणिकता जब लेंगे तो वो प्रामाणिकता ये है जो कि हमने आपको डेट बता दी। ठीक है मेरी माँ, चलिए। तो ये माता सीता से जुड़ी जो जानकारियां थी वो हमने आपको दी। माता सीता जब पूरी लीला हो गई, जब अग्नि में पृथ्वी में समाई, तो सीता माँ ने कहां पर पृथ्वी में समाई थी, सीता माँ अयोध्या में पृथ्वी में नहीं समाई। माता सीता नैमिषारण्य में समाई हैं। कहां समाई हैं पृथ्वी में, नैमिषारण्य में यज्ञ चल रहा था राम जी का। उस यज्ञ में लवकुश रोज कथा सुनाने आया करते थे। तो एक दिन लवकुश ने कह दिया कि हम आपके पुत्र हैं राम जी से। तो अब कोई कहे कि हम आपके पुत्र हैं, तो अब जब तक माँ ना कहे तब तक प्रमाणित कैसे होगा। तो सीता माँ को बुलाया गया। तब श्री वाल्मीकि जी श्री सीता माँ को लेकर आए और उन्हें कहना पड़ा कि हाँ ये आपके ही पुत्र हैं
और यदि मैं पवित्र हूँ, अयोध्या के लोगों ने कहा था ना कि सीता रावण के पास रहकर आई है, ना जाने क्या क्या कहा, तब सीता माँ ने अपनी प्रामाणिकता दी। यदि मैंने स्वप्न में भी कभी पराये पुरुष का स्पर्श ना किया हो, मन से, वाणी से, कर्म से, तो हे पृथ्वी माँ आप फट जाइए। अब मैं बहुत जी कर देख ली, अब मैं आपकी गोद में आना चाहती हूँ। जब ये कहा, सबके देखते देखते पृथ्वी फटी, एक सिंहासन प्रकट हुआ, माता पृथ्वी लेकर आई और अपनी पुत्री अर्थात माता सीता को लेकर चली गई। तो माता सीता का जन्म भी पृथ्वी से हुआ और वो समाई भी पृथ्वी में। ये माता सीता जी का पूरा चरित्र है। जितना कहा जाए सब कम है। 24 कैरेट के हैं कि कुछ कम ज्यादा है? आपके अंदर मिलावट हुई? काहे की? क्या मिल गया बताओ? जब बच्चा मां के पेट से जन्म लेता है तब वो पूरा 24 कैरेट का मनुष्य होता है, शुद्ध मनुष्य है वो। लेकिन ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती है मिलावट होती गई। क्या क्या मिल गया आपके अंदर? काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, निंदा, चुगली, छल, कपट, ये सारी चीजें क्या होती गई मैया आपके अंदर? मिलती गई। तो आपकी जो शुद्धता थी वो कम होती गई। अभी प्रेजेंट में आप लोग कितने कैरेट के बचे होंगे? बता दो मेरी माँ। हाँ, कितने कैरेट की हो? अच्छा ये बताओ। 50 की हो? 50 कैरेट की? लो 24 कैरेट का ही तो 24 नंबर का पेपर है। आप कितने कैरेट के हैं? 12? आधे? अच्छा आधा कर लिया आपने। हम सभी प्रेजेंट में कितने कैरेट के हैं? यदि कभी, अच्छा ये सवाल आप अपने आप से पूछिएगा एक बार, और सवाल आप अपने आप से पूछिएगा, उत्तर भी आपको अपने आप आपको मिल जाएगा। आप ही उत्तर देंगे। हमारे अंदर मिलावट बहुत ज्यादा हो गई। जब छोटे से थे हम लोग तो हमें कोई ईर्ष्या नहीं थी, कोई द्वेष नहीं था। हम लोग नहीं जानते थे कि झूठ क्या होता है। छोटा सा बच्चा से कहो झूठ बोलो, उसे नहीं आता झूठ क्या होता, आता ही नहीं है। क्यों? पर हम बड़े हो गए तो झूठ बोलने लग गए, मिलावट हो गई। इसलिए कहता हूं मेरी मां, ईश्वर ने तो 24 कैरेट का ही भेजा था, शुद्ध मनुष्य भेजा था। भूमि परत व ढाबर पानी, जिम जी वही माया लपटानी। जैसे आकाश की बूंद, जब बारिश का पानी गिरता है तो आकाश से जो बूंदें गिर रही हैं वो पानी बड़ा शुद्ध होता है, पर जमीन में गिरती गंदा हो जाता। पानी बारिश का आप ऐसे करेंगे और पिएंगे तो बड़ा शुद्ध है, पर जमीन में गिरती क्या हुआ? बस ईश्वर ने तो शुद्ध करके भेजा था, संसार में तुम अशुद्ध हो गए। इसलिए कहता हूं जितने शुद्ध हो सकते हो कर लो, अभी भी समय है। शुद्ध हो के मरना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, चुगली करते करते ना मर जाना, नहीं तुम्हारी दुर्गति होगी। मरने के पहले मैया बिल्कुल खत्म कर देना, ना किसी से दुश्मनी रह जाए ना दोस्ती। दोस्ती भी बुरी है और दुश्मनी भी बुरी है। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी चाहे खैर। भगवान सबको सुखी रखें, यही प्रार्थना करो। ना हमें आपसे दोस्ती करनी है ना तो दुश्मनी करनी है। दोस्ती करनी है भगवान से और दुश्मनी करनी है तो अपने से। मन तुम्हारा, मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षे, ये मन ही बंधनम मोक्ष कारणम, ये बंधन और मोक्ष का कारण ये मन है। इसलिए ये मनी राम हमारे बंधन और मन का कारण ही हमारा मन है। इसलिए मन को लगाओ भगवान में। और मैया
आप लोग बिल्कुल मरने के पहले बिल्कुल साफ सुथरे हो जाना, ना ईर्ष्या, ना बुराई, ना निंदा, ना चुगली, ना कपट, ना राग, ना द्वेष, ना झूठ, ना कपट, ना काम, ना क्रोध। अब बुढ़ापा आ गया, इसलिए पहले एक आदमी मरने के पहले बद्रीनाथ जी चला जाता था। एकांत में वहीं भगवान में मन लगाएंगे, प्रेम से भगवान का चिंतन करते मरेंगे, है ना, बच्चों का खर्चा बचेगा। आजकल का आदमी निकलते ही नहीं है कि निकले वहां भगवान के चरणों में जाए, नहीं। बुढ़ापे में भी हाय हाय लगा हुआ है। क्यों मैया? सही है। पहले का आदमी मरना भला है दूर का, जहां ना अपना कोय, पशु पक्षी भोजन करें, कोटि यज्ञ फल होए। मरते समय सबसे मन हटाना और बस भगवान में मन लगाना। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। ये मरने की ये स्थिति होनी चाहिए कि अब तो मेरा आपके सिवा प्रभु कोई नहीं है, ना पोता, ना पोती, ना बेटा, ना बेटी। अपने आप को भी भूल जाओ कि मैं कौन हूं, सब खत्म। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाए। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। ये प्रेम गली बड़ी सकरी है ना मेरी माँ, यहां दो नहीं आ सकते। सबसे नाता तोड़ के गिरधर गोपाल से नाता। पांचों पांडव भी मरने के लिए, सोचो इतने बड़े राजा थे, पर वो भी घर पे नहीं मरे, वो भी मरने के लिए कहां गए? गए ना अंतिम यात्रा में, स्वर्गारोहण के लिए निकल गए। बद्रीनाथ, केदारनाथ, भगवान का चिंतन वहीं करेंगे। और आप लोग कहां जाते हैं? मर रहे। भैया जरा बेटी को और बुला दो, देख ले आखिरी समय लो। सारी जिंदगी उन्हीं को देखा है, फिर भी देखो मरते समय उन्हीं को देख देख के मरेगा। कितना बड़ा पागल है, कितना बड़ा मूर्ख है। सारी जिंदगी उन्हीं को देखा है, पर मेरे बेटे को बुला दो, मैं बेटे को देख लूं। मैया आपकी क्या इच्छा है, किसको देखोगी? बेटा बेटी को तो नहीं बुलाओगी, पोता पोती को? मैया आप लोग किसे बुलाओगी? बेटी को अभी बुला के देख लेना खूब, बेटे को, बेटी को, पोता को, पोती को। मरते समय बस मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। बस ये याद रहे कि मेरा तो गिरधर गोपाल। श्रीमन नारायण श्रीमन, यही है कल्याण का साधन। नहीं मर जाओगे, दुर्गति होगी तुम्हारी। ये मोह ममता छूटती नहीं है जल्दी से मेरी मां। छूट जाए तो आप भगवान ना हो जाएंगी। बुढ़ापे में भी नहीं छूटती। अच्छा आपको पता सब है, अच्छा जो हम कह रहे हैं सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? आपका दिल कह रहा महाराज जी ठीक कह रहे हो, आप समझ रहे हैं, कह रहे हैं सही, लेकिन घर जाते जाते फिर वही तुम्हारा मोह छूटेगा नहीं। ज्ञान सब है पर छूटता कुछ नहीं है। 3 साढ़े 3 घंटे ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, पर घर जाके फिर पोता, फिर बहू, फिर बेटी, फिर बेटा। वो बात ऐसी है, एक आदमी ने अपने तोते को रटाया, राम 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 बोल। तोता बोले राम राम राम, सीता राम सीता राम सीता राम। तो उसे लगा कि अब तोता तो राम राम बोल रहा है, कोई भी आए तो राम 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 राम, आओ आओ जी, बैठो जी, राम 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 आए हैं, राम राम आए हैं। सब तोता बोलता था, राम राम आए हैं, मतलब हर बात में वो राम राम बोले। सबको लगा बड़ा कितना पुण्यात्मा तोता है, कितना धर्मात्मा तोता, राम राम बोलता है। एक दिन पिंजरा खुला रह गया तो बिल्ली ने झपट्टा मारा, तो सबको लगा झपट्टा बिल्ली ने मारा, ये मरते समय राम राम बोलेगा। लेकिन जब झपट्टा बिल्ली ने मारा तो बोला क्या? टें टें टें, मर गया। सारी जिंदगी राम राम बोला, पर मरते समय टें 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 बोला। वही है, तुम सारी जिंदगी कथा सुन लोगी मेरी माँ, लेकिन यदि कथा को तुम बसाओगी नहीं मन में, तो तुम भी वही टें टें करोगी। मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा परिवार, ये टें टें ही तो है। तो आपको क्या राम राम करना, टें टें करना है? इसलिए
राम राम श्रीमन्नारायण, दिल से नाता सबसे नाता एक राम जी से। अब बुढ़ापा आ गया, बाल पक गए, अब नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी की दूजी आशा। सारी आशाएं अब छूट जाएं और सारे नाते अब तो छूट जाएं। भगवान से ही नाता जुड़ जाए, बस यही हमारी प्रार्थना है और कुछ नहीं। अब आप देखो ना, श्री भरत जी, श्री मनुष्य का जो परम धर्म है वो जरा समझो मेरी मां। भगवान से किसी भी प्रकार से जुड़े रहो, वरना सारी जिंदगी आप कमाते हैं ना, इसके लिए उसके लिए, मेरा बेटा बेटी, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा, खाली हाथ आया है। का सार क्या है? कृष्ण भक्ति ही सार है। मनुष्य सगुण की उपासना करे, निर्गुण की करे, किसकी करे? बताइए, भगवान सगुण है या निर्गुण है?